प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 19 सितंबर शुक्रवार। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 6 पद संख्याएं 2 से 12। इन बातों की शिक्षा और उपदेश दिया करो। यदि कोई भिन्न शिक्षा देता है और हमारे प्रभु यीशु मसीह के हितकारी उपदेशों में और भक्ति सम्मत शिक्षा में विश्वास नहीं करता, तो मैं समझता हूँ कि घमंड ने उसे अंधा बना दिया है। वह कुछ भी नहीं समझता और उसे वाद विवाद तथा निरर्थक शास्त्रार्थ करने का रोग हो गया है। इस प्रकार विवादों से ईर्ष्या, फूट, परनिंदा, दूसरों पर कुत्सित, संदेह और निरंतर झगड़े उत्पन्न होते हैं। यह सब ऐसे लोगों के योग्य है जिसका मन विकृत और सत्य से वंचित हो गया है, जिनका मन और जो यह समझते हैं कि भक्ति से लाभ मिलना चाहिए। भक्ति से तो बड़ा लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। हम ना तो इस संसार में कुछ अपने साथ ले आए हैं और ना यहाँ से कुछ साथ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास भोजन वस्त्र है तो हमें इससे संतुष्ट रहना चाहिए। जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसे मूर्खतापूर्ण तथा हानिकार वासनाओं के शिकार बनते हैं, जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती हैं। क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाओं तथा द्वारा अपने को छलनी कर दिया। तुम ईश्वर के सेवक होने के नाते उन सब बातों से अलग रहकर धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्र की साधना करो। विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहो और अनंत जीवन पर अधिकार प्राप्त करो, जिसके लिए तुम बुलाए गए हो और जिसके विषय में तुमने बहुत से लोगों के सामने अपने विश्वास का उत्तम साक्ष्य दिया है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 1 से 3 तक।
इसके बाद ईसा नगर नगर और गांव गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ नारियां भी जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थी। मरियम जिसका उपनाम मगदलेना था और जिससे 7 अबदूत निकले थे, हेरोद के कारिंदा खूसा की पत्नी योहन्ना, सुजन्ना और अनेक अन्य नारियां भी जो अपनी संपत्ति से ईसा और उनके शिष्यों की सेवा परिचर्या करती थीं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र की अध्याय 6 से लिया गया था। आज के पाठ में संत पौलुस हमें विभिन्न विषयों पर शिक्षा देते हैं। पौलुस के जमाने में भी गुलामी की प्रथा चलती थी, यानी मनुष्य खरीदे बेचे जाते थे जिनका अपना कोई अधिकार नहीं हुआ करता था। उनका काम था मालिकों की सेवा करना। उनमें से कई दास या गुलाम मसीही बन चुके थे, यीशु को ग्रहण कर चुके थे और उनके स्वामी भी यीशु को ग्रहण कर चुके थे। ऐसे में वे यीशु में भाई भाई बन चुके थे। पौलुस उन दासों को याद दिलाते हैं कि आप अपने मालिकों के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको निभाना, उनकी सेवा करना। पौलुस याद दिलाते हैं तिमोथी को कि अनावश्यक वाद विवाद और निरर्थक शास्त्रार्थ पर फंसना नहीं है। अनावश्यक वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए। और मैं भी विश्वासियों को कहा करता हूं, अनावश्यक वाद विवाद और तर्क में मत फंसिए। पौलुस कहते हैं इसके द्वारा ईर्ष्या उत्पन्न होती है, झगड़ा उत्पन्न होता है, घमंड प्रकट हो जाता है। इसलिए ऐसे वाद विवादों में फंसना नहीं चाहिए। भक्ति के बारे में संत पौलुस कहते हैं कि भक्ति से अवश्य लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। पौलुस कहते हैं भक्ति और समर्पण से उन्हीं लोगों को लाभ होता है जो अपने में संतुष्टि का एहसास करते हैं। जिनके अंदर लालच रहता है, लोभ रहता है, वे भक्ति करेंगे तो वो स्वार्थ के लिए होता है। उस भक्ति से उनको कोई लाभ नहीं है। संसार की नश्वरता के बारे में पौलुस कहते हैं, हम ना तो इस संसार में कुछ अपने साथ ले आए और ना यहां से कुछ ले जा सकते हैं। एक सच्चाई है। अय्यूब के ग्रंथ में अय्यूब कहते हैं, मैं नंगा ही अपनी मां के गर्भ से आया और नंगा ही इस धरती के गर्भ में जाऊंगा। एक सच्चाई है। पौलुस कहते हैं हम ना तो इस संसार में कुछ अपने साथ ले आए और ना यहां से कुछ साथ ले जा सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग इस सच्चाई को भूल जाते हैं और इस संसार की चीजों और लोगों और परिस्थितियों से मोहित हो जाते हैं। इस कदर मोहित हो जाते हैं कि वे सोचते हैं कि हमेशा के लिए मैं यहां इनके साथ, इन सारी चीजों के साथ रहूंगा। पौलुस हमें संसार की मरणशीलता, नश्वरता के बारे में बताते हैं। आगे पौलुस को सुनिए, वो कहते हैं यदि हमारे पास भोजन वस्त्र हैं तो हमें इससे संतुष्ट रहना चाहिए। चलो आज के युग में कुछ और चीजें भी बढ़ाई जाएं, लेकिन प्रभु ने जो दिया है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। क्या इसका मतलब यह है कि हम परिश्रम ना करें? परिश्रम जरूर करें, लेकिन प्रभु ने जो कुछ हमें दिया है, हमारे पास जो कुछ है उससे संतुष्ट रहें, संतृप्त रहें, साथ ही साथ परिश्रम भी जारी रखें।
मनुष्य के अंदर एक कमजोरी है, वो है लोभ। अपने पास जो कुछ है उससे संतुष्ट नहीं रहता है, उसके अंदर लोभ आ जाता है, विशेष करके धन का लोभ। आज इंसान धन के नशे में आ गया है। जैसे अन्य प्रकार के नशीली पदार्थ होते हैं, उसी तरह इंसान धन के नशे में आ गया है। पौलुस कहते हैं, जो लोग धन बटोरना चाहते हैं, शब्दों का ख्याल कीजिए, जो लोग धन बटोरना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकारक वासनाओं के शिकार बनते हैं जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देते हैं। कई लोग जो धन के पीछे दौड़े हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। जो धन को ही अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाते हैं, उनका जीवन बर्बाद हुए हैं। आगे पौलुस को सुनिए। पौलुस कहते हैं, क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। धन नहीं, बल्कि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। लूकस अध्याय 12 वाक्य 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, सब प्रकार के लोभ से बचे रहो। पौलुस कहते हैं, धन का लालच, लोभ सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं झेली हैं। बहुत से उदाहरण हमारे बीच में हैं। लोग पैसे के पीछे दौड़े और फंस गए, बहुत सारी यंत्रणाएं झेल रहे हैं। पौलुस थिमोथी को बताते हैं, ईश्वर का सेवक होने के नाते तुम इन सब बातों से अलग रहकर धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता की साधना करो। हम विश्वासियों को पौलुस की इस बात को गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। पौलुस कहते हैं, ईश्वर का सेवक होने के नाते तुम इन सब बातों से अलग रहकर धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता की साधना करो। प्रभु यीशु यूहन्ना के समाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 18 और 19 में कहते हैं कि मैंने तुमको संसार से अलग किया है। हम अपनी तुलना संसार के लोगों से नहीं कर सकते। प्रभु यीशु ने पिलातुस से कहा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। हम इस संसार के नहीं हैं, इस संसार में रहेंगे, लेकिन अब इस संसार के नहीं हैं, हम अलग किए गए हैं। इसीलिए पौलुस कहते हैं, तुम्हें इस संसार में फंसना नहीं चाहिए। आगे पौलुस ये भी कहते हैं, विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहो। विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहो और उस अनंत जीवन पर अधिकार प्राप्त करो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। अब में से हर विश्वासी को अपनी आंखों के सामने, अपने जीवन के सामने वो अनंत जीवन को रखना चाहिए। हमें संसार में फंसना नहीं चाहिए, यहां खोना नहीं चाहिए। हमारा एक उद्देश्य है, अनंत जीवन। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार की अध्याय 8 से लिया गया था। सुसमाचार में आपने सुना, इसके बाद ईसा नगर नगर और गांव-गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ नारियां भी जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थी। मरियम जिसका उपनाम मगदलेना था और जिससे 7 अब्दूत निकले थे, हेरोद के कारिंदा खूसा की पत्नी यूहन्ना, सुसन्ना और अन्य नारियां भी जो अपनी 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 संपत्ति से ईसा और उनके शिष्यों की सेवा परिचर्या करती थीं।
सुसमाचार में बताता है कि प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा के कार्य में नारियों की क्या भूमिका थी। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जब प्रभु यीशु सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू किए थे तो उनकी उम्र मात्र 30 थी, यानी वे युवक थे, जवान थे। साथ ही साथ वे अविवाहित थे, ब्रह्मचारी थे। इसके बावजूद प्रभु यीशु ने नारियों को अपने साथ रहने दिया। यह एक बहुत बड़ा प्रकाशना है, यीशु के व्यक्तित्व का प्रकाशना। यानी यीशु का व्यक्तित्व कितना पवित्र व्यक्तित्व था। उनके अंदर किसी प्रकार का छल नहीं था, कपट नहीं था। वे नारियों के साथ बर्ताव करते हुए कोई संकोच महसूस नहीं करते थे। वे पूरी तरह से सटीक थे। इतना ही नहीं, नारियों ने यीशु की संगति में अपने को सुरक्षित महसूस किया, अपने को सुरक्षित महसूस किया। साथ ही साथ ये प्रसंग हमें बताता है कि प्रभु के कार्य में नारियों की क्या भूमिका थी। इन नारियों के विषय में हमने सुना कि वे विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े हुए थे। कोई दुष्ट आत्मा के बंधन में, कोई रोग के बंधन में, लेकिन यीशु के द्वारा वे छुड़ाए गए थे। और उन्होंने क्या किया? सुसमाचार की घोषणा के लिए यीशु की मदद की। अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा। आज कलीसिया में नारियों की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण होने की है, क्योंकि जो नारियां दे सकती हैं, नर नहीं दे सकता है। नारियों की भूमिका, नारियों के कार्य कुछ अलग होंगे। मैं सोचता हूं कि आज कलीसिया में विश्वास की वृद्धि के कार्य में, सुसमाचार की घोषणा के कार्य में नारियों की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण होने की आवश्यकता है। हमारे आश्रम से जुड़े हुए जितने अगुआ हैं, इनमें से अधिकतर नारियां हैं, और मैंने देखा कि वे ये कार्य करने में सक्षम हैं। वे नमक का कार्य कर सकती हैं। वे अन्य नारियों की पीड़ा को समझते हुए उन लोगों की मदद कर सकती हैं। तो कलीसिया में आज नारियों की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण होने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं, पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं जिसके द्वारा तू हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है। ये प्रभु यीशु विशेष करके आज संत पौलुस की जो शिक्षा में मिली है, उन शिक्षाओं को गहराई से ग्रहण करने के लिए हमें कृपा दीजिए। हम विशेष प्रार्थना करते हैं हमारी माताओं, बहनों और बेटियों के लिए कि वे कलीसिया में सुसमाचार की घोषणा और विश्वास की वृद्धि के कार्य में आगे आ सकें, और कलीसिया उनके योगदान को सही ढंग से ग्रहण कर सके। ए प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, तेरा पवित्र हाथ उनके सिर पर रखकर उन्हें आशीष देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना।